हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपकी लाया हूं एक चंद्र कहानी जिसका नाम है द टुमारो वॉर। इस कहानी में हम देखेंगे मनुष्य और एलियन की जंग, जो कि भविष्य में होती है। वर्तमान समय से मनुष्य भविष्य में जाते हैं और एलियंस का सामना करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखा जाता है जो आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, हमें डैन को दिखा जाता है। यह समय होता है सन 2022। डैन पहले आर्मी में काम कर चुका है, पर अब वो एक टीचर है जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता है। डैन को हमें उसके घर पर दिखा जाता है जहाँ सभी क्रिसमस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। डैन की एक लड़की भी होती है जिसका नाम म्यूरी होता है, जिससे डैन बहुत प्यार करता है। पर अचानक डैन के पास एक कॉल आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्हें उससे अच्छा टीचर मिल चुका है। इस बात से डैन पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होता। इधर हमें सबको पार्टी में दिखा जाता है जो एक फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं, पर अचानक फुटबॉल के मैदान में अंधकार सा हो जाता है और उसमें से कुछ सोल्जर बाहर आते हैं जो बताते हैं कि हम आपका भविष्य हैं। आज से 30 साल बाद इस दुनिया पर एलियन ने हमला कर दिया जिससे अर्थ की 90% पॉपुलेशन समाप्त हो गई। हम इधर आपकी मदद लेने आए हैं क्योंकि आपकी सहायता के बिना हम ये जंग नहीं जीत सकते। अगर मानवता को बचाना है तो हमें ये जंग जीतनी होगी। सभी बड़े देश मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि वो अपनी सेनाएं इस युद्ध में भेजेंगे। देखते देखते 12 महीने बीत जाते हैं। जो सैनिक युद्ध में जाते हैं उनमें से कुछ प्रतिशत ही बच पाते हैं क्योंकि वो एलियंस बहुत खतरनाक होते हैं। सरकार फैसला लेती है कि इस युद्ध में हमें आम नागरिकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिस कारण आम नागरिक भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। हमें डैन को किसी दूसरे कॉलेज में देखा जाता है जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। इधर एक एल्बर्ट नाम का वो लड़का होता है जिसे ज्वालामुखी के बारे में बहुत ज्ञान होता है, पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। सबको लगता है कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एलियन सब समाप्त कर देंगे। पर डैन उन्हें समझाता है कि भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत तो साइंस की है, जिसकी सहायता से हम एलियन को सामना कर सकते हैं। तभी डैन के पास एक मैसेज आता है कि उसे आर्मी कैंप में रिपोर्ट देनी होगी जहाँ डैन का चेकअप किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि कुछ 7 साल बाद डैन की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसे एलियन का सामना करने के लिए चुन लिया जाता है। वैसे भी डैन कुछ सालों में मर जाएगा। उसके हाथ में एक डिवाइस लगाई जाती है जिससे डैन को ट्रैक किया जा सकता है। इस सब से डैन की वाइफ को बहुत दुख होता है क्योंकि जंग में जाने वालों में केवल 20% लोग ही बच पाते हैं। इस डिवाइस को निकलवाने के लिए डैन अपने पिता के पास आता है जो सरकार से छुपकर इधर काम करते हैं। डैन और उसके पिता के बीच कुछ खास नहीं बनती, जिस कारण उसका डिवाइस नहीं निकल पाता। मजबूरी में डैन अपने परिवार से विदा लेकर मिशन के लिए निकल जाता है। इधर हमें सभी लोगों को दिखा जाता है जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। इस मिशन के लिए ज्यादातर मनुष्य 40 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। इधर एक एडम नाम का व्यक्ति होता है जो तीसरी बार इस मिशन पर जा रहा होता है क्योंकि उसे ब्लड कैंसर होता है, जिससे उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाएगी। इधर डैन को एक चार्ली नाम का लड़का मिलता है जो डैन का फ्रेंड बन जाता है, पर अचानक हॉर्न बजता है। सबको बताया जाता है कि एलियन ने बायोलैब पर हमला कर दिया है, इसलिए इन्हें समय से पहले ही जंग के लिए जाना होगा। समय यात्रा के लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल बारमोल बनाया होता है जिससे कि दूसरे टाइमलाइन में जा सकते हैं। डैन और उसके सभी सैनिक अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। जब ये सब भविष्य में पहुंचते हैं तो सब उस भयंकर नज़ारे को देखकर भयभीत हो जाते हैं। ये जगह होती है मायावी, जहाँ उन एलियंस ने हमला कर दिया होता है। भूतकाल के सभी लोगों को भविष्य की एक कर्नल लीड कर रही होती है जो उन्हें बताती है कि तुम्हें एक बायोलैब में जाकर हमारे कुछ डॉक्टर को बचाना होगा। वो उधर उन एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। डैन, एडम और उनके सभी साथी लैब की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एलियन ने सभी डॉक्टर को मार दिया होता है। कर्नल उन्हें बताती है कि जल्दी लैब से बायोकेमिकल लेकर वापस आओ क्योंकि अगर एलियन ने डॉक्टर की डेड बॉडी छोड़ दी है मतलब वो इस लैब में ही होंगे। डैन और उसके साथी बायोकेमिकल को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। डैन को वो केमिकल मिल जाता है पर वो एलियंस इन पर हमला कर देते हैं जिससे बहुत से आम आदमियों की जान चली जाती है। पर डैन और एडम के कुछ साथी बच जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये मेडिकल आर्मी कैंप के रूम में होते हैं। कर्नल के पास डैन आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैन की बेटी म्यूरी ही कर्नल है जिसे वो भूतकाल में छोड़कर आया है। म्यूरी अपने डैड को बताती है कि अब तक हमने जिसे मारा है वो नर एलियन है, जबकि मादा एलियन घोंसला बनाकर धरती के अंदर निवास करती है और नर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
हमने जब उन पर जहर का प्रयोग किया तो नर तो मारे गए, पर मादा ने अपने आप को इससे बचा लिया। इससे हमें ये लगता है कि मादा के डीएनए से एक ऐसा बायो वैक्सीन बनाई जा सकती है जिससे एक बार में ही सभी एलियंस को मारा जा सकता है। म्यूरी, डैन और उसके सभी साथी मादा को पकड़ने निकल पड़ते हैं। मादा बहुत गुस्से में होती है, जो सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। म्यूरी और डैन मिलकर उसे कैद करने में सफल हो जाते हैं, पर नर एलियंस इन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर ये सभी बचकर निकल आते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यूरी और डैन को दिखा जाता है, जहां म्यूरी डैन को उसकी सच्चाई बता देती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे और आपकी एक कार हादसे में मृत्यु हो गई थी, जैसा कि हमें शुरुआत में बताया गया था कि आपकी 7 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। इंसानों को देखा जाता है जो कड़ी सुरक्षा के साथ समुद्र में रहते हैं। हमें म्यूरी को देखा जाता है जो मादा के डीएनए से उस जहर को खोजना स्टार्ट कर देती है। इधर उस मादा एलियंस को जंजीरों में बेहोश करके रखा होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद म्यूरी एक जहर बनाने में सफल हो जाती है जिससे सभी एलियंस को मारा जा सकता है, पर इनके पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए म्यूरी डिसाइड करती है कि वो इस जहर को अपने पिता के साथ भूतकाल में भेज देगी, जिससे वो इस जंग को शुरू होने से पहले ही रोक देंगे। इधर एलियंस इनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सब में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। इस सब में म्यूरी भी घायल हो जाती है, पर इससे पहले कि डैन कुछ कर पाता, उसका इस टाइमलाइन में समय पूरा हो जाता है और वो वापस अपने समय में आ जाता है, जहां वो अपने साथ म्यूरी द्वारा बनाए गए जहर को भी लाया होता है, जिससे बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सके। डैन को उसके घर पर देखा जाता है, जो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। इधर डैन के ये सोच रहा होता है कि यदि इन एलियंस के आने का टाइम पता चल जाए तो इन्हें रोका जा सकता है। डैन की वाइफ उससे बताती है कि इन एलियंस ने सन 2048 में हमला किया था, क्या पता ये बहुत पहले से ही धरती पर रह रहे हों। तभी डैन को एक आइडिया आता है। वो एडम के पास आता है, जिसके पास को उन एलियंस का पंजा होता है। जब ये उसकी लैब में टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इनके पंजों में तो राख है, जो कि एक ज्वालामुखी की है। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही डैन को पता चल जाता है कि इसका जवाब कौन दे सकता है। वो होता है एल्बर्ट। एल्बर्ट बताता है, आज से लगभग 1000 साल पहले 10 ज्वालामुखी एक साथ विस्फोट हुए थे, जिसका प्रभाव 10 एटम बम के बराबर था, जिससे निकली राख ने आधी दुनिया को ढक लिया था, जिसमें रूस और एशिया के कुछ देश शामिल थे। जब ये रूस में जमी बर्फ के बारे में सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर राख मिली है, जो लगभग 1000 साल पुरानी है। ये समझ जाते हैं कि एलियन का स्पेसशिप कहाँ है। ये अपने प्रेसिडेंट से इसके लिए बात करते हैं, पर वो इनकी मदद करने से मना कर देते हैं। डैन अपने पिता के पास आता है क्योंकि वो ही डैन की मदद कर सकते हैं। डैन के पिता मान जाते हैं। डैन, चार्ली, एडम और उनके साथी निकल जाते हैं अपने मिशन पर, जहां कड़ी मेहनत के बाद ये वो स्थान खोज लेते हैं जहां एलियन का स्पेसशिप होता है। जहां एडम और डैन अंदर जाते हैं और चार्ली और डैन के पिता बाहर ही रुकते हैं। अंदर हमें देखा जाता है कि सभी एलियंस स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। ये बड़ी सावधानी से म्यूरी द्वारा बनाए गए जहर को एक एक करके एलियन में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे शिप में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, पर एलियन मर जाते हैं। पर कुछ एलियन हलचल के कारण अपने स्लीपिंग चैम्बर से उठ जाते हैं और इन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। डैम अपने आप को बचाकर बाहर आ जाता है, पर एडम एक जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे पूरा शिप तबाह हो जाता है, पर वो मादा उधर से निकलने में सफल हो जाती है। हमें डैन और उसके पिता को दिखा जाता है जो उस मादा का सामना करते हैं, पर वो उन दोनों पर भारी पड़ रही होती है। उस पर डैन के हथियार का कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। डैन बड़ी मुश्किल से जहर को उस मादा के सर में डाल देता है, जिससे उस मादा के साथ सभी एलियंस का अंत हो जाता है और डैन उसके पिता के साथ जो खराब संबंध थे वो भी सही हो जाते हैं। और लास्ट में हमें डैन के परिवार को दिखा जाता है जो सब एक साथ होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।